किसी की शादी समारोह में जाते हैं या किसी की बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो हमारा जो सबसे पहला ध्यान होता है वो खाने की ओर ही होता है। और हम खाने की ओर ऐसा झपट्टा मारते हैं जैसे एक बिल्ली दूध को देखकर झपट्टा मारती है। और हम इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितनी मात्रा में खा रहे हैं। हमें इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं रहता और हम सिर्फ अपनी जीभ के अकॉर्डिंग, स्वाद के अकॉर्डिंग हम सिर्फ खाना खाते हैं और उसके बाद हम बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन देखिए आचार्य चाणक्य का क्या कहना है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी भूख से कम खाना खाता है वह व्यक्ति सदैव स्वस्थ रहता है और ऐसा व्यक्ति दीर्घ आयु को प्राप्त होता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने शरीर की क्षमता से अधिक भोजन करता है, अधिक खाना खाता है, वह व्यक्ति अक्सर बीमार हो जाता है। उसे स्वास्थ्य संबंधी कोई ना कोई समस्या अवश्य घेरे रहती है और उसका पाचन क्रिया भी अस्वस्थ रहता है। इसलिए व्यक्ति को अपना पहला भोजन पच जाने के बाद ही दूसरा भोजन करना चाहिए। लेकिन देखिए व्यक्ति इन सब बातों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। उसे स्वास्थ्य संबंधी या खाने से रिलेटेड इन सब बातों का कोई लेना देना नहीं रहता है। वह जब भी खाना देखता है वह सिर्फ अपनी क्षमता से अधिक ही खाना खाने की कोशिश करता है। एक बार जब मैं खाऊ गली गई थी तो मैंने वहां पर क्या देखा कि वहां पर खाने को लेकर जितनी भीड़ थी, फूड स्टॉल में जितनी भीड़ थी उतनी ही वहां पर गंदगी भी थी और उतनी ही मक्खियां खाने के ऊपर भिनभिना रही थी। लेकिन लोग खाने को इतने चाव से खा रहे थे कि वो इन सब बातों का ध्यान ही नहीं दे रहे थे। न उन्हें खाने की पवित्रता से कोई मतलब था, न खाने की कोई शुद्धता से मतलब था। अब जाहिर सी बात है जो व्यक्ति खाने को लेकर इन सब सावधानियों को नहीं बरतेगा तो वह बीमार अवश्य पड़ेगा। लेकिन व्यक्ति को अगर लंबी आयु चाहिए, स्वस्थ रहना है, दीर्घ आयु चाहिए, निरोगी रहना है तो उसे अपने खाने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वामी रामदेव जी भी इस चीज पर बहुत जोर देते हैं। वे अक्सर बताते हैं कि हमें दूध के साथ कभी नमकीन नहीं लेना चाहिए। हमें सदैव भारी भोजन करने से पहले सबसे पहले हमें फल खाना चाहिए, जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन जैसी गंभीर बीमारी से हम बचे रहते हैं। लेकिन अक्सर लोग नमकीन के साथ दूध जैसी चीजों को अवश्य लेता है, जिसकी वजह से उसे भयंकर रोग आगे चलकर घेरते हैं। आज हम फूड स्टॉल में जितनी भीड़ देखते हैं उतनी ही भीड़ हम हॉस्पिटल में भी देखते हैं। अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान दें तो हमारा शरीर निरोगी हो सकता है, हम अधिक समय तक स्वस्थ रह सकते हैं, अधिक समय तक हम जीवित रह सकते हैं और हम प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। सुखमय जीवन हो सकता है हमारा।